क्विक समरी, अगर आप सिर्फ अच्छा बनकर खुश हैं तो आप कभी भी ग्रेट नहीं बन पाएंगे। तो फिर क्यों एक एवरेज इंसान बन के रहा जाए जब आप ग्रेट बन सकते हैं। जिम कॉलिंस आर्ग्यू करते हैं कि हमें जो चीज़ ग्रेट बनने से रोकती है वो है हमारी अच्छाई, और ये बात उन्हें अपनी एक बिजनेस मीटिंग के दौरान समझ में आई। मिचकिन कंपनी के सैन फ्रांसिस्को ऑफिस के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि कुछ प्रपोज्ड कंपनी उन्हें यूजलेस लगी क्योंकि वो उतनी भी ग्रेट नहीं थी। जिम कॉलिंस ने ये बात सुनी और इसके बारे में रिसर्च करने में जुट गए। उन्होंने अपनी रिसर्च में बहुत सी कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की और उन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक गुड और दूसरा ग्रेट। ये रिसर्च कई प्रोसेस पर किया गया। इसका फर्स्ट फेज़ था द सर्च, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था इसमें दो चीज़ों को शामिल किया गया, स्टडी के लिए कंपनी सर्च करना और एक टीम सर्च करना जो स्टडी करे। इस टीम ने 21 रिसर्चर्स रखे गए थे और हर कंपनी के सामने एक ग्रेट कंपनी बनने की एक ही शर्त थी कि उनके रिटर्न्स जनरल स्टॉक मार्केट से कम 3 गुना होने चाहिए और वो लगातार 15 सालों के लिए। नेक्स्ट फेज़ था इनसाइड द ब्लैक बॉक्स। इस फेज़ में स्पेशली एक एनालिसिस किया गया था कि उन 28 सेलेक्टेड कंपनीज का उन पर आर्टिकल पढ़ने से पहले रिलेटेड मैटर को सब ग्रुप्स में डिवाइड करने और एग्जीक्यूटिव्स का इंटरव्यू लेने तक। हालांकि ये काम इतना इजी नहीं था, रिसर्च का काम काफ़ी बड़ा था जिसे पूरा करने में 10.5 ईयर लगे। और इस रिसर्च ने जो रिजल्ट्स निकल कर आए उन रिसर्चेज को हैरान कर दिया था। उन्हें ये देख के हैरानी थी कि एक्चुअल में ग्रेटनेस की कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं, क्योंकि ग्रेट कंपनीज की कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी नहीं होती है और ना तो टेक्नोलॉजी और ना ही उनकी अचीवमेंट का कंपनीज की ग्रेटनेस से कोई लेना देना होता है। किसी भी कंपनी का एक ग्रेट कंपनी बनने के लिए ना सिर्फ ये फोकस करना होता है कि क्या करना है, बल्कि इस चीज़ पर भी फोकस करना होता है क्या नहीं करना है। किसी ग्रेट इंडस्ट्रीज़ में रहने का मतलब ये नहीं कि कंपनी भी ग्रेट हो जाएगी। और फाइनली चेंजेस मैनेज करना और लोगों के इन्फ्लुएंस को अटेंशन देना खास बात है। इसे हीट टू सक्सेस भी कहते हैं। फिर आता है इसका लास्ट फेज, द चाओस। जिम कॉलिंस बताते हैं कि इस फेज़ में उन्होंने मीनिंगलेस डेटा से एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट कर लिया था। इस रिसर्च के रिजल्ट्स को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं और वो है डिसिप्लिन। इन चुनी हुई कंपनियों के लीडर्स शर्मीले तो थे लेकिन सेल्फ अफेक्टिंग और शांत थे। उन्होंने कंपनी के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी और ना ही उसे फुलफिल करने की कोशिश की थी, बल्कि उन्होंने राइट लोगों को चूज़ किया था और मिसफिट लोगों को रिमूव करके आगे की प्लानिंग की थी। इससे रिसर्चर्स एक हैरत अंगेज रिजल्ट पर पहुँचे कि कंपनी को ग्रेट बनने के लिए उसे खुद पर यकीन रखना होगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, वो एक दिन एक ग्रेट कंपनी बन के रहेंगी। लेकिन इसके साथ ही कंपनी को अपने करंट प्रॉब्लम्स को भी हैंडल करना पड़ेगा। कोई भी काम अगर लंबे टाइम तक किया जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इसमें बेस्ट हैं, और अगर आप बेस्ट नहीं हैं तो आप ग्रेट कभी नहीं बन सकते। इसके लिए तो आपको कल्चर और डिसिप्लिन अप्लाई करना ही होगा। लास्ट में टेक्नोलॉजी किसी भी ग्रेटनेस नहीं दिला सकती है। ये सिर्फ एक टूल है, ना कि खुद एक ग्रेटनेस। सक्सेस के लिए कोई वन टाइम इवेंट नहीं होता है, ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है जिसमें टाइम और एफर्ट दोनों लगते हैं, तब जाकर पूरी पिक्चर कंप्लीट होती है। तो क्या ये आइडिया न्यू कंपनीज पर भी अप्लाई होगा? जी हाँ, ये बुक एक रास्ता बताती है कि आपकी कंपनी को गुड टू ग्रेट की तरफ ले जाना है।